हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली है कैथल कोर्ट के अंदर। जो वैकेंसी का नाम है वो है आपका प्रोसेस सर्वर। तो इसी की आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिएगा, ये जो वैकेंसी है आपकी कैथल कोर्ट के अंदर निकली है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है। और टोटल वैकेंसीज़ आपकी 3 हैं। प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है और प्योरली ऑन टेम्परेरी पोस्ट बट ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कि ये जो वैकेंसी है, जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तब तक आपको पोस्ट पर रखा जाएगा। और अगर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। या फिर अगर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है उसी पोस्ट के ऊपर तो फिर आपको पॉसिबिलिटीज़ है पक्का भी कर दिया जाए। तो ये सब कुछ है। और साथ साथ अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप ये वैकेंसी का फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि साथ साथ आपके जो इनकम का सोर्स है वो भी रहेगा और अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखिएगा। अब जल्द ही हरियाणा में सीईटी होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा और ये फॉर्म भी ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। साथ में आप पक्की भर्ती ज़रूर देखते रहिएगा। तो देखिएगा, टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं आपकी। और यहाँ पर देखिएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वैकेंसी है, लो विजन की एक वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जनरल की एक वैकेंसी है, बीसीबी कैटेगरी की एक वैकेंसी है। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। जो यूआर की वैकेंसीज आ जाती हैं अनरिजर्व की, तो यानी कि सिर्फ इसी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, एक्स सर्विसमैन कोई भी हो अप्लाई कर सकता है, आप जनरल में काउंट हो जाओगे। बीसीबी कैटेगरी की वैकेंसी है तो बीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड की वैकेंसी है एक। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं बताई है तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये अगर उसके पास फिजिकली है बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे सैलरी देखिएगा, 16,953,500 पे ग्रेड यहाँ पर रहेगी। यानी कि फर्स्ट सैलरी आपको 21-22 हज़ार के अराउंड आपको दी जाएगी। आगे बात करें, देखिएगा आगे इसमें क्वालिफ़िकेशन देखिएगा। क्वालिफ़िकेशन में आप 10th पास होने चाहिए, मैट्रिकुलेट। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। आगे बात करें, लास्ट डेट आपकी 13 फरवरी रहेगी। 13 फरवरी तक आपका फॉर्म जो है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है इसका, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन फॉर्म भरना है और ये फॉर्म 13 फरवरी तक शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म कैथल कोर्ट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। चाहे आप खुद से जमा करवाइएगा, चाहे डाक के थ्रू जमा करवाइए, किसी प्रकार करवाइए, बस आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। आगे डिटेल की बात करें तो देखिएगा, एज लिमिट आपकी 18 साल है। कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 42 साल के हो सकते हैं। 1/1/2025 को एज काउंट होगी, यानी 1 जनवरी 2025 को आप 18 से कम के या फिर 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो होता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी कैटेगरी को, बीसीए बीसीबी कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस को, तो वो सब भी इसमें मिलेगा। यानी अपर एज लिमिट आपकी 47 साल जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए रहेगी। और आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा। इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और अभी यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं डाला गया है। और यहाँ पर बताया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली, यानी कि वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल डाला जाएगा, तब आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर 18 फरवरी की डेट बताई गई है, तब तक यहाँ पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल डल जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो मैं बता चुका हूँ, 13 फरवरी लास्ट डेट है टिल 5 बजे तक। और किसी भी तरीके से आपका जो फॉर्म है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बताई है, आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट इसमें साथ अटैच करने हैं। तो ये सब जानकारी है इस फॉर्म में। और आगे यहाँ पर हिंदी में बता रखा है, हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भी आपको ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिएगा फॉर्म आपको किस प्रकार का भरना है, आगे बात करने वाले हैं, सारी डिटेल और भी मिलेंगी आपको। देखिएगा, सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर ये फॉर्म है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म भी मिल जाएगा, ये जो पूरी एडवर्टाइजमेंट है ये भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको सब कुछ।
यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप अपनी रिसेंट फोटोग्राफ पेस्ट कीजिएगा और इस पर अटेस्टेड करवानी है इसको। किसी भी आप स्कूल लेक्चरर से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से, किसी से भी आप जाके अटेस्टेड करवा सकते हैं। और आगे देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले नेम की जो कॉलम है इसमें आपका नाम भरना है, सारे कैपिटल लेटर में फॉर्म भरना है। कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लेटर मत भरना। तो कैपिटल लेटर भरना, जैसे मेरा नाम विशाल है तो इस प्रकार से आप कैपिटल लेटर का यूज़ कीजिएगा। आगे देखिएगा फादर हस्बैंड नेम में आपके जो पिताजी हैं या फिर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल लीजिएगा। कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, EWS है, BCA, BCB, एक्स सर्विसमैन है या SC कैटेगरी है, जो भी है आप कैटेगरी वो डाल दीजिएगा। आगे PWD कैंडिडेट हैं आप तो वो बता दीजिएगा या आप। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है इस फॉर्मेट में लिखना है, पहले डेट आएगी, फिर आपका मंथ आएगा, फिर साल आएगी, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बता देना। फिर परमानेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और कोई दूसरा एड्रेस है, अगर आप परमानेंट के बस गांव को छोड़ करके शहर में रहते हो वहाँ का एड्रेस तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो सेम दोनों लिख दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो बता दीजिएगा। ईमेल आईडी वो बता दीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से भरना, मिस्टेक मत करना इनमें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद इसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं आप वो बता दीजिएगा। मिनिमम तो 10th तो है ही, और एक्स्ट्रा भी पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं तो भी वो भी बता दीजिएगा। और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास प्रोसेस सर्वर का एक्सपीरियंस है तो वो जानकारी भी यहाँ पर बता दीजिएगा कितने क्या कुछ साल का है। सिग्नेचर आपके यहाँ पर सिग्नेचर आ जाने हैं, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाने हैं, और यहाँ पर आप अपनी जो किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो वो डेट डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं फॉर्म, आपको इस फॉर्म के साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। आधार कार्ड के बाद आप अपनी जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी हो जाएगी। फिर 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 10th क्लास की सर्टिफिकेट के बाद आप जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल लगा दीजिएगा साथ में। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट की लगाना चाहें लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के हैं तो आप अपनी डोमिसाइल ज़रूर लगाइएगा। और डोमिसाइल के बाद आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। और एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस की भी फ़ोटोकॉपी आप लगा दीजिएगा। तो ये तकरीबन सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। इनकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके और फ़ोटोकॉपी के नीचे आपको साइन कर देने हैं। तो ये सब कुछ रहेगा, उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचेगा आपका इस वीडियो में। और पूरा फॉर्म भर के एक लिफाफे के अंदर डालना है और उस लिफाफे के बाहर आपको ये ज़रूर लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। देखिएगा यहाँ पर ये लिख रखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर, ये उस लिफाफे के बाहर लिख देना है। एड्रेस आप ये रहा आपका, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंटरव्यू का शेड्यूल अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, 18 फरवरी को इंटरव्यू का शेड्यूल डाला जाएगा, तो वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, उससे पहले भी डाल सकते हैं। 13 फरवरी लास्ट डेट है। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और फ़ोटो जो चिपकाएं उसको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा देना, अटेस्टेड करवा देनी है। तो उम्मीद है आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस भर्ती के रिगार्डिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।